This call is now being recorded. नमस्ते सभी को, स्वागत है आज के जनवाइस के 12 बजे के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज मैं आप लोगों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी के ऐप के बारे में सिखाऊंगा। सब लोग मेनली इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी या फिर एचडीएफसी ऐसे फेस टू फेस हम लोग कोई घर पे आता है उनसे कराते हैं। मैंने जैसे अर्बन कंपनी है हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपका हेयर कट, फेशियल, घर के क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए अर्बन कंपनी, वैसे ही एक्को ये एक ऐसा ऐप है जहां से आप कोई भी किसी भी तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। मैं सेशन से पहले स्टार्ट एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस या फिर कोई भी पॉलिसी के बारे में नहीं बताऊंगा कि या फिर सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ये खरीदे ये नहीं खरीदे, वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन सा पॉलिसी आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो आप लोग आपके हिसाब से देखेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस ऐप में कहाँ से आपको क्या क्या चीजें मिलता है या फिर कहाँ से आप क्या क्या पॉलिसी एक्सेस कर सकते हैं। कार का कहाँ से, बाइक के लिए कहाँ से, हेल्थ के लिए कहाँ से, ट्रैवल के लिए कहाँ से। मैं ऐप के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी पॉलिसी लेनी है या फिर कौन सी पॉलिसी में शिफ्ट करना है, ये आप लोगों के ऊपर है। उसके ऊपर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगा या फिर कुछ भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा लेना है कौन सा खरीदना है। तो सबसे पहले ये हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके ऐप का नाम है ACKO। ये है ऐप का नाम। मैं सर्च करूंगा, ये है ऐप का लोगो, वायलेट कलर में आता है, ACKO यही नाम पे है। आप लोग इसे इंस्टॉल कर देंगे। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए मुझे अनइंस्टॉल और अपडेट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा जिन लोगों के पास नहीं है। तो मैं एक सेकंड, तो मैं मेरा ऐप अभी खोलता हूँ, ये रहा एक्को। जैसे ही आप पहली बार एक्को खोलेंगे, मैंने आज सुबह ही खोला है, तो जैसे ही आप पहली बार एक्को खोलेंगे वहां पे आपको नंबर मांगेगा, आपका फोन नंबर। आप आपका फोन नंबर टाइप करेंगे, ओटीपी आएगा, आपका अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा, आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ऊपर 5 चीजें दिख रहा है। पहला है कार, गाड़ियां, फिर दूसरा है बाइक, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स, तीसरा है हेल्थ, स्वास्थ्य, चौथा है लाइफ। ये नया ऐड हुआ है इसलिए ऊपर न्यू दिखा रहा है, मतलब ऐप में ये नई ऐड हुआ है, ये नया चीज ऐड हुआ है। लाइफ मतलब जिंदगी, देखते हैं लाइफ के अंदर क्या क्या है। और 5वां है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब इधर उधर जब ट्रैवल करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। ये मिंट एक पेपर कंपनी है। मिंट क्लेम करता है कि इंडिया का सबसे बेस्ट हेल्थ प्लान है, मतलब ये ऐप इंडिया का सबसे बेस्ट है एज ए हेल्थ प्लान इंश्योरेंस के लिए। अगर मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जाऊं, यहां से आप दवाइयां भी खरीद सकते हैं इस ऐप से। यहां से आप दवाइयां भी खरीद सकते हैं, यहां से आप आपके डॉक्टर को कॉल भी कर सकते हैं, लैब टेस्ट भी कर सकते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल सेटअप, यहाँ से आप हेल्थ के ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। मैं तो फिर एक बार दिखाता हूँ कि कैसे। मैं अगर बाय मेडिसिन पे क्लिक किया, एक्सप्लोर एक्को हेल्थ प्लान्स, यस आई वांट टू एक्सप्लोर। अब यहाँ पे मुझे इन लोगों का अभी तक कितना हुआ है, फॉर योर फैमिली स्टार्टिंग जस्ट रुपीज। यहाँ पे मुझे सबसे उन लोगों का जो सबसे यूज्ड जो प्लान है, जो मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, जो है 1433 रुपीज पर ईयर का जो प्लान है, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा आप इस प्राइस से, इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आपको और प्लान देखने तो नीचे देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है, एक सेकेंड, सो सॉरी, एक सेकेंड, हाँ नीचे देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है फाइंड द राइट प्लान। मैं इस पे क्लिक करूंगा, फाइंड द राइट प्लान पे। अब यहाँ पे 3 चीजें क्या क्या है। पहला, आप एक नया प्लान खरीदना चाहते हैं। दूसरा, आप टॉप अप करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग कवरेज पे, मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई एक प्लान है, उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको आप रिचार्ज करना चाहते हैं। जैसे आप फोन के से मतलब मोबाइल नंबर को रिचार्ज करते हैं ताकि और एक महीना चले। पॉलिसी भी सेम है, आप जितना रिचार्ज करेंगे, आप जितना देर तक चलाना चाहते हैं, आपको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। तो आप क्या कोई एग्जिस्टिंग कवरेज को उसे रिचार्ज करना चाहते हैं। या फिर तीसरा है पोर्ट टू एक्को हेल्थ, मतलब आपके पास एक्को कंपनी से, एक्को ऐप से कोई है नहीं, कोई सर्विस, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया नहीं, कोई पॉलिसी आपने लिया नहीं है, आपके पास कोई दूसरे कंपनी का है या फिर कोई दूसरा है
वो आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं एको में। जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं ना कि एयरटेल सिम से वोडाफोन सिम पे कन्वर्ट करना, वहां पे आपका नंबर सेम रहता है, सिर्फ सिम बदल जाता है। पहले आपका एयरटेल का सिम था जहां पे एक नंबर था, अब अभी वही नंबर वोडाफोन के सिम पे। तो यहाँ पे भी सेम, आपका जो पॉलिसी है वो किसी दूसरे कंपनी से के लिए आपने खरीदा था पहले, अब आप वो कन्वर्ट करके एको हेल्थ में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बाय न्यू प्लान पे करता हूँ। ये देखते हैं कि क्या है। बाय न्यू प्लान पे क्लिक किया। अब ये ऊपर देखिए, सबसे ऊपर एको का जो एक बहुत अच्छा फीचर मुझे जितना लगा है, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो है आपको हर पेज में ना जैसे ही आप कोई भी चीज खोलेंगे, आपको ऊपर एक सर्विस सेंटर का हेल्प दिखेगा एकदम। अगर मेरे स्क्रीन के टॉप राइट पे देखेंगे, ऊपर देखिए एक हेडफोन बना है और बगल में लिखा है हेल्प। तो अगर आपको कोई भी स्टेप में कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता नहीं चल रहा है, आप इस हेल्प पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट अ कॉल बैक सी हाउ मिल जाएगा। मतलब आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अभी पूछने के लिए कि सर मैडम मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे आप प्लीज गाइड कर दे। तो एको का जो सर्विस सेंटर है, एको के जो लोग हैं, हम नहीं, मैं नहीं, एको इस कंपनी के जो लोग हैं वो आपको गाइड कर देंगे। ये हेल्प ना आपको हर पेज में दिखेगा, हर स्टेप में, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिस्की चीज है ना, क्योंकि पैसे का मामला है, आप लोगों को पैसे से खरीदना पड़ेगा। तो ये कंपनी भी नहीं चाहती है कि आप लोग कोई भी मुसीबत में पड़े, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी स्टेप करने में। इंटरफेस इसका ये जैसे प्रेजेंट है, ये काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सिंपल वर्ड्स में लिखा रहता है सब कुछ। लेकिन तभी भी अगर उसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सीधा हेल्पलाइन पे जाके कॉल कर सकते हैं, जो आपको हर पेज के ऊपर दिखेगा। आप यहाँ पे कॉल लगाएंगे, कॉल चला जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे ये भी है कि रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, टॉक टू अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर के साथ भी बात कर सकते हैं, जो कि पूरा फ्री होगा वो कॉल। वो डॉक्टर आपको आपके दवाइयां लिख के नहीं देगा, प्रिस्क्रिप्शन बना के नहीं देगा, लेकिन वो आपको सजेस्ट करेगा कि एको के अगर हेल्थ प्लान आपको लेने हैं तो वो कैसे है कैसे नहीं है। आप एक डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में है एफएक्यूज। एफएक्यूज मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। मतलब मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ, सी हाउ पे लास्ट वाले पे मैंने सिलेक्ट किया जो एफएक्यू था। इस पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पॉपुलर टॉपिक्स। पॉपुलर टॉपिक्स मतलब ज्यादातर लोगों ने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जेनवाइस की बात करूं, हमारे जितने भी यूजर्स है, 6 लाख अभी यूजर्स है, सबसे ज्यादा सवाल, मतलब वन ऑफ द सबसे ज्यादा सवाल जो पूछते हैं वो है कि सोचिए कि कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के बारे में बहुत सवाल आते हैं हमारे यूजर से जेनवाइस के लिए, कॉइन्स के बारे में कि कॉइन्स का कन्वर्जन क्या है, कॉइन्स कैसे कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह, रिवॉर्ड कॉइन्स के बारे में बहुत सवाल आते हैं। तो हम लोग को पता है कि कॉइन्स के बारे में हमारे यूजर्स का बहुत पूछते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे ऐप में कॉइन्स ये एफएक्यू बना के कॉइन्स के जो सबसे पूछे जाने लायक क्वेश्चन है उसके आंसर दे दिए, कि अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो यहाँ पे आके वो क्वेश्चन देख के वो आंसर पता कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है कॉइन्स यहाँ से मिलता है। वैसे ही एको ऐप ने तो सबसे पूछे जाते, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते उसके सारे क्वेश्चंस वो यहाँ पे लिख के उनके आंसर दे दिया। हाउ डू आई बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि आप कैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको अगर पता नहीं है, आप सोचिए फर्स्ट टाइम है, आपने ये सेशन अटेंड नहीं करा, आप फर्स्ट टाइम है, आपने वो खोला, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले विजिट कीजिए एको ऐप को, फिर क्लिक ऑन द हेल्प बटन इन द सेंटर ऑफ द पेज, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, फिल योर डिटेल्स एंड गेट अ कोड, आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर हेल्थ कंडीशन। जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे बता दिया। और लास्ट में अगर आपका फिर भी दिक्कत हो रहा है, आपको स्टेप से समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए एक नंबर है, या फिर आप मेल पे भी भेज सकते हैं, प्लीज कॉल और मेल।
अगर आपको इन स्टेप्स के बाद भी दिक्कत आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको डाउट हो रहा है कि पेमेंट कैसे करना है, कुछ भी कोई भी डाउट हो सकता है, आप यहाँ पे इन लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है आप यहाँ पे आराम से कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि हेल्थ प्लान पे। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया था, बाय अ न्यू प्लान। मैंने बाय अ न्यू प्लान पे क्लिक किया। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हु इन योर फैमिली नीड्स कवरेज, आपके परिवार में किसको ये हेल्थ प्लान की जरूरत है। तो सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो कि हूं मैं, सेल्फ। सेल्फ ऑलरेडी है। उसके बाद है स्पाउस, अगर आपके लाइक हस्बैंड या फिर वाइफ, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे चाइल्ड। चाइल्ड बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 कितने, तो आप जितने भी है वहां पे +1 2 3 4, यू कैन ओनली ऐड अप टू 4 किड्स। यहाँ पे 4 किड्स तक आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक है तो फिर एक आपने ऐड कर दिया। एज ऑफ द ओल्डर मेंबर, जो आपके जो मतलब सेल्फ, मतलब सोचिए मैं और मेरी बीवी और हमारे 2 बच्चे, तो मेरे और मेरी बीवी में सबसे उम्र में सबसे बड़ा कौन है, मैं या फिर मेरी बीवी। तो जिनका भी एज बड़ा है, सबसे बड़ा है, आप उनका एज डालेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए 50 डाल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल फॉर एग्जाम्पल कि 50 साल का मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे, हम चारों के लिए मैं एक हेल्थ प्लान खरीदने जा रहा हूँ। पेरेंट इन लॉ, मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरी बीवी के मम्मी पापा, क्या उन लोगों के लिए भी मैं ये कवरेज लेना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ, अभी के लिए मैं इसे अवॉइड करूंगा। मैं कंटिन्यू पे दबा दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू दबा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मांग रहा है यहाँ पे सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स, तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉलो योर पॉलिसी प्रोग्रेस, योर पिन कोड। पिन कोड मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, उस जगह का पिन। तो अभी मैं मेरे दिल्ली के पिन कोड दे देता हूं मैं, जो कि है 110020। मैंने पिन कोड डाल दिया। मेरा फोन नंबर ऑलरेडी मैंने मेरे फोन नंबर से रजिस्टर किया है, तो ऑलरेडी मेरा फोन नंबर डला हुआ है। अब नेक्स्ट में दबाऊंगा सी योर प्लान्स। अब मुझे मेरे प्लान देखने कि क्या क्या प्लान ये प्रोवाइड कर रहा है। सी योर प्लान्स पे क्लिक किया, एक सेकेंड दीजिए, आ गए। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2 प्रोवाइड कर रहा है। एक है एको स्टैंडर्ड और एक है एको प्लेटिनम। एको स्टैंडर्ड में, अब जो मैं सजेस्ट मैं सबको कहूंगा, जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेने जा रहे हैं, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और वो क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है और नहीं कर रहा है प्लीज पढ़ लीजिए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लोग एको स्टैंडर्ड लीजिए या फिर एको प्लेटिनम लीजिए, वो आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को जो सभी सही लगे वो लीजिए। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से अच्छा मेरे घर पे जो ऑलरेडी पॉलिसी चल रहे है वो अच्छा है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए। मैं बस आपको इस ऐप के फीचर्स बता रहा हूँ कि इस ऐप पे आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी लेनी है कौन सी पॉलिसी नहीं लेनी है, वो आप लोगों के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे 2 दिखा रहा है, एक एको स्टैंडर्ड और एक एको प्लेटिनम। अब एको स्टैंडर्ड में ये पॉलिसी भी तो एक अमाउंट का होगा ना, कि 10 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, कि आप कितने कितने अमाउंट का वो पॉलिसी आप करना चाहते हैं, जैसे होता है हर एक पॉलिसी में। तो यहाँ पे नीचे वो अमाउंट दिया है, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अब मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मतलब 50 साल की उम्र में, सोचिए कि मैं 25 लाख का अफोर्ड कर सकता हूँ, कि हाँ मैं 25 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहता हूँ मेरे मेरे बीवी के लिए और मेरे 2 बच्चों के लिए, 4 जन के लिए। मैंने 25 लाख पे क्लिक कर दिया। उसके पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इस पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो सबसे जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या है, एको स्टैंडर्ड 3 तो लिखे हैं कि 100% हॉस्पिटल बिल, 80D टैक्स बेनिफिट्स, स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड। और अगर मुझे जानना है कि और क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर और क्या क्या ये बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऐसे बहुत होते हैं कि पॉलिसीज में कुछ कुछ चीजें कवरेज में नहीं आते। ऐसे बहुत बार होते हैं कि सो फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस में, सोचिए कार कार इंश्योरेंस में ऐसे हर एक चीज का इंश्योरेंस हो सकता है। आप पूरे कार का इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप इंजन के लिए सिर्फ ले सकते हैं, हर एक चीज का इंश्योरेंस ले सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि इस पैकेज में क्या क्या वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसके लिए मैं सी ऑल बेनिफिट्स पे क्लिक करूंगा, ब्लू कलर में आ रहा है दिखा हुआ सी ऑल बेनिफिट्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, सी और बेनिफिट से जैसे क्लिक किया, ये मुझे पूरा डिटेल्स दे दिया एक्को स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान के बारे में कि क्या क्या है।
कवर्स एंड बेनिफिट्स, व्हाट्स नॉट कवर्ड। यहाँ पे क्लियरली बताया कि कवर एंड बेनिफिट मतलब क्या क्या इस पैकेज पे कवर्ड हुआ है, क्या क्या बेनिफिट है, और इसके बगल में क्या क्या नहीं कवर हुआ है, क्या क्या नहीं कवर्ड है। बेनिफिट्स में क्या क्या है, जैसे फैमिली फ्लोटर, अनलिमिटेड रिस्टोर, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, जीरो कोपे, कैशलेस हॉस्पिटल, इतने सारे 14,300 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल है, रीइंबर्समेंट क्लेम एनी हॉस्पिटल। यहाँ पे ये सारे आपके हैं जो कवर्ड होते हैं इस पॉलिसी के अंदर। क्या क्या नहीं कवर्ड होते वो देख लेते हैं एक बार। मैटरनिटी कवर नहीं होता है, मैटरनिटी ये कवर नहीं होता है। इन पर्सन डॉक्टर विजिट्स अनरिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब सोचिए आप बीमार पड़े और आपके घर पे कोई आपने पर्सनली डॉक्टर बुलाया, तो वो चीज कवर नहीं होगा। यहाँ पे हॉस्पिटल के बिल्स कवर होंगे, लेकिन सोचिए आपने घर पे पर्सनली किसी डॉक्टर को बुलाया आपके चेकअप के लिए, तो वो कवर नहीं होगा। और वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कवरेज मतलब आपके इंडिया के बाहर पूरे, आप ऐसे नहीं कि आप लंदन में चले गए, लंदन में जाके आपने एक हॉस्पिटल में दिखाया और वहां का बिल आ गया 2 करोड़, वो 2 करोड़ रुपए ये नहीं देगा, इंडिया में ये कवर कर देगा। ये तीन चीजें ये कवर नहीं करता है इस प्लान के अंदर। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कवर करता है, क्या क्या नहीं कवर करता है। जैसे ही आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपका डन है, आप खुश है, ठीक है मुझे ये अच्छा लगा, ये प्लान ये मेरे लायक है, मैं नीचे गॉट इट आ रहा है, मैं गॉट इट पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे फिर से यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब इसके लिए मैंने 25 लाख सिलेक्ट किया। नीचे देखिए अमाउंट भी आ रहा है कि मुझे हर महीने कितना देना पड़ेगा। हर महीने मुझे लगभग 3,000 रुपए, 2,800 रुपए देने पड़ेंगे इस प्लान को। 25 लाख के लिए हर महीने मुझे लगभग 2,800 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट करता हूं, मैं प्रोसीड करता हूं। यहाँ पे ऊपर भी देखिए एक 4 ऑप्शन है, कोट, चेकआउट, हेल्थ इंफॉर्मेशन, अप्रूवल। ये एक एक करके सारे स्टेप्स फिलअप करना पड़ेंगे। अभी मैं सिर्फ कोट पे हूँ, मैंने अभी सिर्फ पैकेज डिसाइड किया है कि मैं कौन सा पैकेज लूंगा, स्टैंडर्ड या फिर प्लैटिनम। पैकेज मैंने जब डिसाइड कर लिया तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, प्रोसीड किया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, चेकआउट। इसमें आपको आपके डिटेल्स देने पड़ेंगे, आपका नाम, आपका एज, आपके मेडिकल कंडीशंस, कुछ भी जो भी आपके डिटेल्स यहाँ पे मांगेंगे। तो फुल नेम, मैंने सबसे पहले मेरा फुल नेम डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है मेरा, मैंने तो 50 साल का दिया है, तो एक सेकेंड, मैंने डेट ऑफ बर्थ बहुत ही पुराना कुछ डाल देता हूँ मैं। मैंने पुराना कुछ डाल दिया, अगस्त, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने। ये लिया क्यों नहीं, एक सेकेंड। हाँ, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने। जेंडर, जेंडर मेरा मेल है क्योंकि मैं स्पाउस हूँ। ईमेल एड्रेस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको मेंबर डिटेल डालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले है माई सेल्फ, जो कि है मैं। फिर आता है मेरी स्पाउस, मेरी बीवी, उसका नाम लेट से मैं रख देता हूं दिया, जो भी नाम है, ये है मेरी बीवी। आपको ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप में ईमेल एड्रेस भी कंपलसरी है, तो ईमेल एड्रेस भी मैंने डाल दिया। मैंने अपनी बीवी का नाम डाल दिया। अब बच्चे, बच्चे का नाम मैं देता हूं कार्तिक। डेट ऑफ बर्थ, छोटा बच्चा है मेरा, 14 साल का है, एक है लड़का। दूसरे बच्चे का नाम, पूरी डिटेल्स आपके फैमिली में जितने लोगों का भी आप कर रहे हैं, जैसे मैं 4 जनों का कर रहा हूँ, मेरी, मेरी बीवी का और मेरे 2 बच्चे का, तो मैंने अपने बच्चे का नाम मैं देता हूँ सोहिनी। डेट ऑफ बर्थ ये भी छोटी ही है, ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, ये नहीं सॉरी ये। ठीक है, मैंने क्या क्या किया इस पेज पे आके, मैंने अपने डिटेल्स दिए, मेरा नाम, मैं क्या हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा ईमेल आईडी। फिर मैंने मेरी पत्नी का दिया, पत्नी का नाम, पत्नी का डेट ऑफ बर्थ, फीमेल। फिर मैंने अपने 2 बच्चों के दिए, क्योंकि मैंने ये पैकेज 4 जन के लिए ले रहा हूँ ना, मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे, तो मैंने अपने 2 बच्चे की डिटेल्स दी, नाम दिया और डेट ऑफ बर्थ दिया और उनका जेंडर दिया। अब कुछ नहीं करना है,
अगेन आप अगर नोटिस करेंगे इस पेज के ऊपर भी आपको हेल्प दिख रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है ना कुछ भी करने में, आप यहाँ पे हेल्प पे कॉल करेंगे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हेल्पलाइन आपको एक्को के ऐप के सर्विस सेंटर पे ले जाएगा। एक्को का जो ऐप है उसके हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां से उन लोगों से बातचीत करके पूछ सकते हैं। हर पेज में आपको ऊपर टॉप राइट पे आपको हेल्प दिखेगा, जहां से आप कांटेक्ट करके अगर कोई भी स्टेप में दिक्कत आ रही है आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं एक्को के सर्विस सेंटर से। तो मैंने ये कर दिया, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। वी हैव अपडेटेड योर प्राइस ऑन योर डिटेल्स। मैंने 4 बच्चों के लिए किया था ना, चार बच्चों नहीं, सॉरी 4 जन के लिए किया था। तो मेरा इन में मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों का टोटल जो कॉस्ट पड़ेगा महीने का वो है 5,090, लगभग 5,100 रुपए। तो मैं प्रोसीड करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आते हैं? सॉरी वी आर अनएबल टू कवर यू एट दिस टाइम, वी आर वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग प्लान्स टू मोर फैमिलीज, बट यू नो वी आर रेडी। ओके, तो अभी के लिए मैं जिस लोकेशन पे हूँ, मैं जहां पे हूँ, ये मुझे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मैंने जो नंबर्स डाले हैं एज का, वो बहुत ही रैंडम डाला है। मतलब मैं 50 साल का हूँ, मेरी बीवी वो 55 की है, तो वो बहुत ही रैंडम डाला है, इसलिए ये यहाँ पे अभी के लिए ये प्लान वैलिड नहीं है। अरे यार गेट, मैं वो प्लेटिनम करके देखता हूँ। लेकिन आप ऐसे हर एक ऐसे आप यहाँ से हेल्पलाइन कर सकते हैं। आपको चेकआउट है, कोड है, हेल्थ इंफॉर्मेशन में बता दे रहा हूँ। हेल्थ इंफॉर्मेशन में क्या है? हेल्थ इंफॉर्मेशन में अगर सोचिए आपको कुछ सीरियस है, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर आर्थराइटिस हो गया, आपका कोई भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है जो आपको पता है, तो उसको आपको भरना पड़ेगा। और आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, मतलब आपने तो जरूर कोई डॉक्टर से वो चेकअप कराया होगा ना, मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन आपको मिला होगा कि हाँ आपको डायबिटीज है, आपको इतना डायबिटीज है, शुगर है इतना, आपका शुगर लेवल ऐसा है, जो भी, तो वो आपको डिटेल्स ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप अगेन पेमेंट कार्ड से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इधर आप कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी ऐसे कार्ड से कर सकते हैं। फिर जैसे आप कार्ड से पे कर देंगे आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपके घर पे मेल आ जाएगा। आपका जो मेल जो आपने डाला है मेल, वहां पे आपके घर पे आपके मेल में उसका इंफॉर्मेशन का वो पेपर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट। उसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा आपके घर के एड्रेस पे। जो पॉलिसी पेपर्स होते हैं, जिसे कहते हैं पॉलिसी पेपर, जो सबके घर पे होता है, जो हार्ड बाउंड पॉलिसी पेपर्स, वो पॉलिसी पेपर्स भी आपके घर पे आ जाएंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो वैसे आप वो भी डाल सकते हैं कि आप कैसे मतलब सॉरी, आपके घर पे भी पॉलिसी पेपर आ जाएगा और आपके मेल आईडी पे भी पॉलिसी पेपर आ जाएंगे। नेक्स्ट मैं आता हूँ कार पे। कार, अब सबसे पहले इंटर कार नंबर। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, अगर आप लोगों के पास गाड़ी है तो फिर आप लोग कार की इंश्योरेंस लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप आपका गाड़ी का नंबर डाल देंगे, जो भी आपका कार नंबर है। क्या होगा जब जैसे आप आपका कार नंबर डालेंगे ना, तो आपके कार पे अगर कोई भी इंश्योरेंस आपने ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर आपने लिया है आपके गाड़ी के लिए, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ऐप पे, पुराने जो भी आपने लिए हैं। जैसे आपका कार नंबर डालेंगे तो वैसे वो सारी डिटेल्स दे देंगे। अब सोचिए आप आपका कार नंबर नहीं डालना चाहते, आप इंश्योर योर ब्रांड न्यू कार, इंश्योर योर ब्रांड न्यू कार। आप सोचिए आप एक नई गाड़ी खरीदे हैं जो कल परसों आएंगे, घर पे अभी तक आया नहीं, आप उसके लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। इंटर कार नंबर है, आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं गाड़ी को, आप उसका इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए इंटर कार नंबर का सेक्शन है। लेकिन अब आप सोचिए आपने नई गाड़ी खरीदी है जो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर 2 दिन बाद आने वाला है आपके घर पे, उसके लिए मैं इंश्योर योर ब्रांड न्यू कार पे क्लिक करूंगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे अपने मेरे गाड़ी के डिटेल्स मांग रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्ट सिलेक्ट मेक एंड मॉडल, मतलब सिलेक्ट आपकी जो गाड़ी है उसका जो मॉडल है वो कौन से मॉडल का है। टाटा नेक्सॉन, होंडा सिटी, मारुति बलेनो, टाटा टियागो। अगेन एक्को एक बहुत ही रिसेंट ऐप है, तो यहाँ पे ना सारे गाड़ियां आपको नहीं मिलेंगे। ये टॉप सर्च रिजल्ट से आप अगर यहाँ पे मैं मर्सिडीज टाइप करूं,
अच्छा, यहाँ पे आपको सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। आप अगर मर्सिडीज सर्च करेंगे या फिर आप होंडा का कुछ, होंडा सिटी, होंडा के सारे गाड़ियां मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे गाड़ियां हैं। अगर आप सोचिए स्कोडा, स्कोडा का गाड़ी है आपके पास, स्कोडा का गाड़ी, सारे सारी गाड़ियां, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि आप कौन सी गाड़ी का मॉडल ले रहे हैं। तो मैं सोचिए बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू आ गया, बीएमडब्ल्यू मिनी कूपर, ये मैं खरीद रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी का नाम सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मांग रहा है कि डीजल से चलता है या पेट्रोल से चलता है। ये डीजल से चलता है, मैंने वो भी डाल दिया। मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ये जो पॉपअप्स आ रहे हैं ना, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये जैसे ही मैंने गाड़ी का मॉडल सिलेक्ट किया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मुझे ये ऑप्शन देते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मुझे हर एक पे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बीएमडब्ल्यू का मिनी कूपर लूंगा तो उसके वैरायटी सिर्फ दो ही है, जो कि एक है 1500, एक ही है D3 डोर और एक है D5 डोर। तो ये मुझे दूसरे ऑप्शन दिखाएगा भी नहीं, दिखाएगा भी नहीं। ये मुझे सिर्फ मेरे जो मॉडल, मैंने जो गाड़ी का जो मॉडल सिलेक्ट किया एकदम स्टार्टिंग में, उसकी वैरायटीज दिखाएगा, क्योंकि मैं उसी गाड़ी से लूंगा ना। तो सबसे पहले मैंने मॉडल लिया, फिर पेट्रोल डीजल लिया। उसके बाद अब कौन सा वेरिएंट, मतलब उस गाड़ी के भी वेरिएंट होते हैं ना काफी सारे, मतलब हाई रेंज, लोअर रेंज, सीसी में फर्क होता है, इंजन में फर्क होता है। तो कौन सा मॉडल, मैंने सोची D5 डोर है। कार डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट मतलब मैंने क्या कहा कि आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने खरीद लिया है, वो आने वाला है, तो गाड़ी का डिलीवरी डेट कब है, वो कल परसों है, या फिर एक हफ्ते में है, 2 हफ्ते में है, या फिर आप श्योर ही नहीं है कि कब तक आने वाला है, वो 2-3 महीने बाद भी आ सकता है। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपके घर पे गाड़ी कब आ रही है। तो सोचिए मेरा है 2 हफ्ते में। इज दिस अ कमर्शियल व्हीकल? नो। यहाँ पे इस ऐप में अभी के लिए कमर्शियल व्हीकल पे ये लोग पॉलिसीज नहीं देते, तो इसलिए अगर मैं येस भी करूंगा ना, तो यहाँ पे आ रहा है सॉरी, वी डोंट ऑफर पॉलिसीज फॉर कमर्शियल व्हीकल। तो अभी के लिए ये ऐप कमर्शियल व्हीकल्स पे कोई पॉलिसी आपको करने नहीं देंगे। तो मैंने नो किया। यहाँ पे भी अगर आपको इस पेज में भी कोई दिक्कत आ रही है, ऊपर शायद आपको हेल्प नहीं दिख रहा, यहाँ पे ऊपर हेल्प नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो फिर टॉक टू अस करके आ रहा है ब्लैक कलर में, टॉक टू अस कंटिन्यू के ऊपर। टॉक टू अस भी वही है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, इस स्टेप में आके कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ से डायरेक्ट इस ऐप के सर्विस सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से इस ऐप के सर्विस सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ, मैंने अपने गाड़ी की डिटेल्स डाल दिए, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मेरा फोन नंबर ले लिया। अब करंट एड्रेस पिन कोड, अब करंट एड्रेस, एक सेकंड में जरा एड्रेस देख लेता हूँ। $110020। मैंने पिन कोड डाल दिया। व्यू प्लान्स, अब आते व्यू प्लान्स के ऊपर कि मुझे क्या क्या इस गाड़ी के लिए प्लान्स मिलेगा। मुझे यहाँ पे दो प्लान दिख रहा है, एक है 40,000 का और एक है 53,000 का। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगेगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अगेन, जब भी आप ऐप से कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, आप लोग प्लीज हर एक डिटेल्स पढ़ लीजिए, हर एक शब्द पढ़िएगा, कहाँ कहाँ पे क्या लिखा है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये तो 40,000 मांग रहे, 38,000 है, लेकिन जब आपका बिल आएगा तब वो 42-44 आएगा। तो आप लोग तब ये मत सोचिए कि कहाँ से इतना बढ़ गया। वो बढ़ा क्योंकि उसके ऊपर 18% जीएसटी अलग से लग रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए, जहाँ पे कस्टमाइज लिखा है, उसके बगल में लिखा है 38,142 प्लस 18% जीएसटी। ये छोटी छोटी चीजें, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक है 38,000 का, और दूसरा है जीरो डिप्रिसिएशन प्लान बम्पर टू बम्पर, ये है 53,000 का। तो प्राइस से ही पता चल रहा है कि पहला वाला जो 40,000 का है वो थोड़ा सा कुछ कम प्रोवाइड करेगा,
और जो 55,000 का है नीचे वाला वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या है दोनों प्लान में। दोनों प्लान में देखने के लिए क्या करना है, ये मोर डिटेल्स है, मैं मोर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि व्हाट्स कवर्ड, क्या क्या कवर्ड है, और व्हाट्स नॉट कवर्ड, क्या क्या कवर्ड नहीं है इस प्लान में। व्हाट्स कवर्ड में क्या क्या है, एक्सीडेंट कवर्ड है, फायर आग वो कवर्ड है, थेफ्ट अगर चोरी हो गई वो कवर्ड है, कैलामिटीज, कैलामिटीज मतलब नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी, थंडरस्टॉर्म, नेचुरल कैलामिटीज वो सब कवर्ड है। रैट बाइट डैमेजेस, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अगर रैट्स जो चूहे होते वो अगर आपके गाड़ियों को काटे या फिर आपके गाड़ी पे थोड़े से तबाह करे, अंदर कुछ गंदा कर तबाह कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो भी कवर है इस पे। रैट बाइट दूसरे एनिमल्स का नहीं, सिर्फ रैट, सिर्फ चूहे का, ये थोड़ा सा लगे। थर्ड पार्टी इंजरी और डेथ मतलब अगर आपके गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ, लेट्स से आपके गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ, आप वो गलती से जिस जहां पे एक्सीडेंट हुआ, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा भी थोड़ा सा उसको डैमेज हुआ, मतलब वो उसका 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 भी एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा या फिर उसके डैमेज हुआ, तो उसका भी वो लोग कवरेज दे देंगे। वी एंड नॉट ओनली फॉर इंजरीज बट ऑल्सो फॉर डेथ, वी प्रोवाइड कवरेज फॉर डेथ स्लैश इंजरीज, मतलब डेथ और इंजरीज दोनों के लिए। अगर आपके गाड़ी रास्ते में किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ या फिर कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ, तो वो उन लोगों के लिए भी कवरेज दे देंगे। और थर्ड पार्टी कवर प्रॉपर्टी भी, मतलब अगर आपकी गाड़ी ने किसी दूसरे गाड़ी को ठोक दी या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपके गाड़ी का तो कवरेज देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ दूसरे जो गाड़ी है उसका भी कवरेज देंगे। लेकिन क्या क्या नहीं कवर करते, नॉन एक्सीडेंटल डैमेजेस, कमर्शियल यूसेज ऑफ द कार, प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस, इलीगल ड्राइविंग, ये चार चीजें कवर नहीं करते। तो मैंने पढ़ लिया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगेन ये पॉलिसी लेना, जब भी आप पॉलिसी लेंगे शांत दिमाग से अच्छे से सारे चीजें आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बस कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से हर एक लाइन पढ़ लीजिए, हर एक लाइन समझ लीजिए। कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है तो इन लोगों को कॉल कर लीजिए, टॉक टू अस, इन लोगों को कॉल कर लीजिए, इन लोगों को आप हर एक चीज पूछ लीजिए, ये आप लोगों को समझा देंगे। ये एक्को ऐप इसलिए काफी अच्छा है कि इन लोगों का सर्विस सेंटर ना काफी अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है ना ऑन द जर्नी, कुछ खरीदने वक्त या फिर खरीदने के समय, आप इन लोगों से बात कर लीजिए, आप लोग अच्छे से सब कुछ समझा देंगे A to Z। तो इसके लिए ये है। और अगर मैं जीरो डिप्रिसिएशन प्लान बम्पर टू बम्पर जो 50,000 का है उस पे अगर मैं देखूं, इसका मोर डिटेल्स देखूं, तो इसका क्या क्या कवर है, इसका भी वही है, डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ पार्ट्स, एक्सीडेंट्स, फायर, थेफ्ट, कैलामिटीज, रैट बाइट। ये रैट बाइट हर जगह पे है, अच्छा है, मतलब चूहे से तो एटलीस्ट बच जाएगा आपका गाड़ी। और व्हाट्स नॉट कवर पे भी चार चीजें है, इलीगल ड्राइविंग, प्री एग्जिस्टिंग, ऑब्वियसली प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस कभी कवर होगा भी नहीं, क्योंकि वो पॉलिसी लेने से पहले आपकी गाड़ी में डैमेज हुआ है, तो वो तो इसका हेडेक है भी नहीं, वो तो पहले वाले पॉलिसी का हेडेक होना चाहिए। आपने ले लिया, अब मैं जाऊंगा कस्टमाइज पे, मैंने सिलेक्ट कर लिया जो भी प्लान मुझे लेना है। उस प्री एग्जिस्टिंग उस प्री एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर भी आप एड ऑन्स कर सकते हैं। एड ऑन्स एज इन, जो आपने जो पहले तो 50,000 का ले लिया जो आपको लेना था, वहां से तो आपको पता चल गया कि मुझे क्या क्या वो दे रहा है, क्या क्या वो नहीं दे रहा है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे इंजन प्रोटेक्शन, इंजन को बचाने के लिए आपको 4,500 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद है कॉन्ज्यूमेबल कवर, फिर है रिटर्न टू इनवॉइस कवर, एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्शन, पेड ड्राइवर प्रोटेक्शन 50 रुपए के लिए। तो ऐसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई एक पसंद आए या फिर कोई चीज आप चाहते हैं, तो आप वो चीजें ऐड भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। मुझे अभी के लिए नहीं करना है। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टॉक टू अस, नीचे देखिए ब्लैक कलर में एक फोन का सिंबल है जिसके ऊपर लिखा है टॉक टू अस। आप यहाँ पे टॉक टू अस पे क्लिक करेंगे, आप एक्को के सर्विस सेंटर में पहुंच जाएंगे, मतलब कॉल लग जाएगा। आप उन लोगों को पूछ लीजिए, उन लोगों को कुछ भी अगर यहाँ से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है, आप इन लोगों से डायरेक्ट वो आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे, कि आपको सजेस्ट भी कर देंगे कि आपको लेना चाहिए हाँ या ना। मैं और कस्टमाइज करना चाहता हूँ,
बूस्ट योर कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पर्सनल एक्सीडेंट मतलब अगर मेरा कुछ मतलब गाड़ी का तो है ही, उसके साथ साथ अगर मैं खुद का भी एक कवरेज लेना चाहता हूँ। और पैसेंजर प्रोटेक्शन, पैसेंजर मतलब मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे साथ जो पैसेंजर सीट पे सामने बगल में या फिर पीछे, उन लोगों के लिए भी अगर आपको कवर लेना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। आपने आपको सारे जितने भी एड ऑन थे आपको पता चल गया, आपने देख लिया अच्छे से। अब मैक्सिमम अमाउंट, ये कस्टमाइज इंश्योर्ड वैल्यू क्या है? मैक्सिमम अमाउंट जो आपको वो प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो, तो मैक्सिमम अमाउंट वो आपको कितना प्रोवाइड करेंगे? 36 लाख से मैक्सिमम, 15 लाख है मिनिमम। यहाँ पे आपने आपको वो एक रिकमेंडेशन भी दे रहा है। मैंने गाड़ी सिलेक्ट किया था बीएमडब्ल्यू, राइट? तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि मेरा गाड़ी का, मेरा बीएमडब्ल्यू का करंट मार्केट वैल्यू है 30 लाख रुपए, 30 से 36 लाख रुपए। तो इसलिए ये हमको रिकमेंड करे कि मैं एटलीस्ट ऐसा प्लान सिलेक्ट करूं जो 30 लाख से ज्यादा का हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि 30 लाख से कम का सिलेक्ट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना आपके कवरेज लेना चाहते हैं ये उसके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कम लूं, मैं 23 लाख का लूंगा, तो आप 23 लाख का भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 36 लैक्स का लूंगा, तो 36 लैक्स का भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, आपका नीचे का अमाउंट बढ़ेगा। जो 50,000 में जो प्रोवाइड कर रहा था वो है 30 लाख वाला, 53,000। 50,000 में दूंगा, वो होगा 30 लाख का। लेकिन अगर मुझे 36 का चाहिए तो उसके लिए मुझे 60,000 देने पड़ेंगे। और अगर मुझे 15 लाख का चाहिए तो उसके लिए मुझे 30,000 का देने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपका आप जो अमाउंट देना चाहते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ेगा या फिर वो घटेगा, उसके ऊपर उसके साथ साथ ही सिमिलरली आपका जो कवरेज पॉलिसी का जो प्लान है वो भी घटेगा, वो भी बढ़ेगा। मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कस्टमाइज पे जाता हूं। अब मेरे गाड़ी के डिटेल्स देने पड़ेंगे, फुल नेम, ईमेल नंबर, इंजन नंबर, वीआईएन नंबर, जीएसटी नंबर, ये ऑप्शनल है। अब मेरे पास तो भी गाड़ी है नहीं तो ये सारी डिटेल्स में आपको भर नहीं सकता। लेकिन आप आपका जो भी गाड़ी होंगे, आप जो भी खरीद रहे गाड़ी, इस सारे डिटेल्स आपको गाड़ी के साथ साथ ही मिल जाएंगे। गाड़ी के पेपर्स में ये सारे डिटेल्स होते हैं। अब जैसे ये गाड़ी के डिटेल्स भर देंगे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आपका आएगा पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट का मेथड, जहां से आप आपको आपके कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर देंगे और आपका कवरेज मिल जाएगा। इसका भी आपका कवरेज आपके घर पे भी आएगा और उसके साथ साथ आपके मेल पे भी आएगा। जो जीमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी आप देंगे वहां पे भी आपके इसके कवरेज मिल जाएंगे। आपके जो पेपर्स होंगे, कवरेज के जो पेपर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब मैं जरा होम पेज के कुछ बताता हूँ। ये है मेरा होम पेज, जो ऐप खोलते ही मुझे दिखेगा। सबसे पहले ऊपर मुझे ये जो इंसान का जो पहचान, वेलकम है एक जगह, टॉप लेफ्ट पे है वेलकम। टॉप राइट पे देखिए एक गोल सा बना के एक इंसान का छोटा सा चेहरा है कि एक मुंडी है और एक बॉडी है। ये है आपका प्रोफाइल। ये है आपका, जितने भी आपने जो भी पॉलिसीज लेंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एक एक करके। आपके फैमिली का जो भी डिटेल्स होंगे यहाँ पे, आपके गाड़ियों के, अगर आप गाड़ी ऐड करना चाहते हैं गाड़ी की डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे हैं जो आपके पास गाड़ियां हैं, ऐसे नहीं कि जो आप गाड़ी खरीदने वाले वो नहीं। एंड न्यू व्हीकल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एंटर योर व्हीकल नंबर, मतलब आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, आप उसका व्हीकल नंबर यहाँ पे ऐड करके एंटर कर सकते हैं। ये क्या होगा, आपके आपके जितने भी गाड़ियां हैं या फिर बाइक है या फिर फैमिली मेंबर्स जितने भी पॉलिसीज है, वो सब कुछ आपको एक ऐप में रखेगा, वो आपको सब कुछ एक जगह पे दिखेगा। एड्रेसेस, पे आउट मेथड्स, पे आउट मेथड्स क्या है? बैंक अकाउंट है, यूपीआई है, वॉलेट है। वॉलेट एज इन पेटीएम और अमेजन सर्विस। तो अब इन तीन मेथड से आप ये पॉलिसीज खरीद सकते हैं, पॉलिसीज पे कर सकते हैं, पे करके खरीद सकते हैं। उसके साथ सपोर्ट तो है, नोटिफिकेशंस, एज इन नोटिफिकेशंस, आप अगर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं इन लोगों का तो आप ऑन करके रखेंगे, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप ऑफ करके रखेंगे, ये आपके ऊपर है। उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे आ रहा है होम, माई पॉलिसीज, डिस्कवर, सपोर्ट।
सपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल या फिर मेल करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या लेना चाहिए, या फिर आपको अगर कोई पॉलिसी के बारे में समझ नहीं आ रहा। इन लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सोच रहे हैं लेने के लिए कुछ भी, तो आप इन लोगों को एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं इन लोगों से, पूछ के देख सकते हैं कि क्या चाहिए, नहीं चाहिए, क्या सजेशन मिल रहा है। अगर कोई पॉलिसी समझने में दिक्कत आ रही है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर इन लोगों को कॉल करके पूछ सकते हैं। लास्ट वाला है माई सपोर्ट, पहला वाला है होम, उसके होम के बगल में है माई पॉलिसीज। मेरा माई पॉलिसीज खाली है क्योंकि मैंने अभी तक कोई पॉलिसी लिया नहीं है। आप लोग अगर लेंगे, आप जो भी पॉलिसीज लेंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे माई पॉलिसीज में सेव रहेंगे। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वो पॉलिसी खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने साल तक है, कितना पैसा और देना है, कितना पैसा आपने ऑलरेडी दे चुके हैं, सब कुछ वो सारे पॉलिसीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तीसरा वाला है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब आप ढूंढना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इस ऐप से क्या क्या और पॉलिसीज मिलता है। हेल्थ, बाइक, कार, ये तीन तो कॉमन है, ये तीन तो सबको मिलते हैं, गाड़ियों के लिए पॉलिसी, इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस, ये सब तो कॉमन है, ये सब तो आपको मिलता ही है। लेकिन इस ऐप में और क्या क्या एक्स्ट्रा है, जैसे एक लिखा है पे ट्रैफिक चालान, आप यहां से आपके गाड़ियों के चालान भी पे कर सकते हैं। एक है व्हीकल इंफॉर्मेशन, अपग्रेड योर कार, बाय मेडिसिन, मोबाइल रिपेयर, ये सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सर्विसेज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा आपके घर पे डिलीवरी मेडिसिन दवाई लेके आ जाएगा। ये वैसा ऐप, ये अपोलो का ऐप नहीं है। अपोलो में क्या होता है, अपोलो के ऐप से आप घर पे दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, ये अपोलो का ऐप नहीं है। लेकिन आप आपके पॉलिसी के अंदर मेडिसिन खरीदना, डॉक्टर को बुलाना, वो सब सारे आपके पॉलिसीज, ये लैब टेस्ट सारे आपके पॉलिसीज के अंदर आ जाएंगे। आप जो पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो यही है एको के बारे में डिटेल्स, एको के बारे में ऐप। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस लेने का या फिर चेंज करने का, आप लोग प्लीज एक बार देखिए, देख सकते हैं इस ऐप को। मैं इस ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा, कह नहीं रहा कि यहाँ से लीजिए। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी से लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज और आपको पता है ट्रस्टवर्दी है, आप बिल्कुल वहां से लीजिए। मैं बस आपको बताया कि आजकल आप फोन पे ऐप से भी ये इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, हर चीजों का, हेल्थ, गाड़ी, बाइक, इनफैक्ट चालान, ट्रैफिक का चालान, मेडिसिन, ये सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं यही का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।